हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए इस साल 2024 की जो आखिरी रात है, इस रात में आपके पर्सन के आपको लेके क्या थॉट हैं, क्या वो महसूस कर रहे हैं, क्या वो आपको याद भी कर रहे हैं, क्या कुछ है उनके दिल में दिमाग में आपको लेके, आपके रिश्ते को लेके। चलिए देखते हैं। ये रीडिंग मैं करने जा रही हूँ सभी लोगों के लिए, तो आप किसी भी व्यक्ति के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड, कोई भी आपका पार्टनर हो सकता है। सो यहाँ पे किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। आप इस रीडिंग को देखते वक्त अपने पर्सन के बारे में ज़रूर सोचिएगा, तो सो दैट आपको क्लियर मैसेजेस यहाँ पे मिल सकेंगे। तो चलिए रीडिंग में स्टार्ट करी हूँ। रीडिंग अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं आज रात मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स को लेके क्या कुछ चल रहा है उनके दिल में, उनके दिमाग में। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ वो हमें बताइएगा, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, कैसा महसूस कर रहे हैं वो मेरे व्यूवर्स को लेके, इनके रिश्ते को लेके। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स वो हमें बताएं। ओके, मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रेस, लेटिंग गो, फाइटिंग, स्लो डाउन, इनर वॉइस, इंटेंसिटी, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एग्जॉशन। ओके, सबसे पहले आपके पर्सन के दिमाग में इस समय दिल में जो थॉट आया आपको लेके, वो ये बताता है कि ऐसा हो सकता है आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेके या किसी भी टॉपिक को लेके, पास्ट बातों को लेके, जो बातें अभी है भी नहीं, एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं। कुछ ऐसी बातें जिनका ना सर है ना पैर है, ठीक है। कोई भी ऐसी बात जिसको इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए था। आज आपके पर्सन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हाँ, वो छोटी-छोटी बातों को इग्नोर नहीं कर पाती हैं या नहीं कर पाते हैं, और उन बातों को लेके वो मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं या फाइट करने लगती हैं या लगते हैं। ठीक है, आपका जो पार्टनर है, तो उनको ये चीज़ उनको समझ में आ रही है कि यार उस वक़्त में वो सिचुएशन को मैं शायद इस तरीके से डील कर सकती थी या कर सकता था। मुझे गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे इतना फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं थी उसके क्वेश्चन के ऊपर या उसकी बातों के ऊपर, ठीक है? और मैंने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया, मुझे इतना सारा नहीं बोलना चाहिए था, बहुत ज़्यादा ही हो गया। ये सब चीज़ें कहीं न कहीं हैं जो कहीं न कहीं दिखाती हैं कि अगर वो कुछ बोल रही थी तो मुझे चुप हो जाना चाहिए था, या फिर मुझे अपनी बात को इस तरह से ना रख के इस तरह से रख देना चाहिए था। ये सब चीज़ें कहीं न कहीं हैं जो यहाँ पे नज़र आ रही है। मतलब कि एक एक जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा इमैच्योर जो एनर्जी होती है, जहाँ पर कहते हैं इंसान को अवॉइड करना नहीं आता चीज़ों को, या फिर लेट गो करना नहीं आता, या फिर उन चीज़ों से ओवरकम करना नहीं आता। तो वो आपके पर्सन की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है? तो उन्हीं बातों की वजह से सम टाइम आप दोनों के बीच में ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी हाल-फिलहाल में हो सकता है बात नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा हो सकता है कि चीज़ें बिगड़ गई हों आप दोनों के बीच में उस दिन के बाद से, जिस दिन ये लास्ट इवेंट आप दोनों की लाइफ में घटा है। ना उन्होंने आपकी तरफ कोई एक्शन दिखाया, ना आपने उनकी तरफ कोई एक्शन दिखाया, ऐसा पॉसिबल है यहाँ पे। तो आपका पर्सन इस समय क्या दिखा रहा है कि यार सिंसियरिटी और एक बड़प्पन होना कहीं न कहीं बहुत ज़रूरी था। अच्छा, वो ये नहीं कह रहा है कि वो उसी की गलती थी, वो ये भी कह रहा है आपका पार्टनर कि उसने भी तो कहीं न कहीं मुझे बहुत ज़्यादा पिंच कर दिया, या उसने भी तो मुझे बहुत ज़्यादा भड़का दिया। वो भी तो चुप हो सकती थी, या फिर वो भी तो चीज़ों को बहुत डिफरेंट तरीके से हैंडल कर सकती थी, उसने मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया। तो ये चीज़ें हैं कि मैं अपना गुस्सा कब तक कंट्रोल करती या करता। तो सम टाइम लाइक आपका पर्सन कह रहा है कि भई तुम्हारी भी गलती हो सकती है, ठीक है? उसने भी तो मुझे रिटर्न में नहीं मनाने की कोशिश करी, उसने भी तो बात को नहीं सँभालने की कोशिश करी। तो ये है। लेकिन अभी क्या चल रहा है? ये चलो, ये तो इश्यू हो गया, ये तो उस बात को, उस समय की सिचुएशन हो गई जिसको डील किया जा सकता था। अभी यहाँ पर ये है व्यूअर्स कि रिश्ता आप लोगों का वो ब्लॉकिंग सिचुएशन में चल रहा है, एक-दूसरे के साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है। मेबी जो भी है, लेकिन हालात तो इस समय ऐसे नज़र आ रहे हैं कि व्यक्ति इन चीज़ों से देखो आज की रात बैठ के ये सोच रहे हैं कि काश वो तुम्हारे से बात हो जाए, ठीक है? बात हो जाए तो वो चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो आज की रात आपका पर्सन ये सोच रहा है, ठीक है? एक्शन तो यहाँ पे मुझे देखूँ तो व्यक्ति लेने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं स्लो एक्शन बहुत ज़्यादा है। यानी जैसे कहते हैं ना, एक एक्साइटमेंट जो होना चाहिए।
ठीक है? ये एक्साइटमेंट की यहाँ पे कमी है। बेसिकली ये है। कैसे वो एक्साइटमेंट की कमी है? क्योंकि मेबी हो सकता है अगर इन्होंने कोई एक्शन लिया तो आपने उसका रिएक्शन नहीं दिया इनको एक पॉजिटिव वे में, और या फिर ये कहें कि वो एक्शन इसलिए नहीं ले पा रहे हैं कि उनको आपकी तरफ से पॉजिटिव एक्शन की मेबी उम्मीद नहीं हो पा रही है, या वो ऐसा कुछ मतलब सोच नहीं रहे हैं कि आपकी तरफ से भी कुछ ऐसा होगा। क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि कहीं न कहीं बिगाड़ तो उन्होंने आपके साथ में उस दिन बहुत ज़्यादा दिया। ठीक है, गुस्सा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ही कर दिया, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए, चीज़ों को बहुत ज़्यादा बिगाड़ के बैठे हैं। लेकिन अब बदले कैसे? राइट? बदलाव कैसे आए? राइट? तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि ओवरऑल अगर एनर्जी हम देखें, तो व्यक्ति इस कनेक्शन में आपसे बात करना चाह रहे हैं इस वक़्त, सिचुएशन को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, जो भी मनमुटाव आप दोनों के बीच में आ गए उनको सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, हीलिंग चाहना। हीलिंग का मतलब ही अपने आप में ये होता है कि जो पास्ट में चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, जो पास्ट में चीज़ें आप लोगों के बीच में खराब हो गई हैं, चाहे कन्वर्सेशन खराब हुई है, चाहे हालात खराब हुए, चाहे रिश्ते खराब हुए हैं, चाहे सिचुएशन खराब चल रही थी, तो उनसे ओवरकम करके एक तरह से चीज़ों को बेहतर बनाना, सिचुएशन को बेहतर बनाना, रिश्तों को बेहतर बनाना, कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना। तो बेसिकली व्यक्ति जो है ना, वो इन चीज़ों को कहीं न कहीं चाहता है या चाहती है, ठीक है? तो दे मिसिंग यू अ लॉट। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये देखूँगी, मिस भी बहुत कर रहे हैं और उस वक़्त को भी याद कर रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं इनको क्रेविंग सी हो रही है। जस्ट लाइक क्रेविंग जानते हैं ना, ये होती है अंदर से बहुत ज़्यादा, वैसे ही इस व्यक्ति को आपकी क्रेविंग हो रही है। लेकिन उन बातों की वजह से, जो बातें आप दोनों के बीच में पास्ट में हुई हैं, उस वजह से व्यक्ति आगे यहाँ पे नहीं बढ़ पा रही है या नहीं बढ़ पा रहा है। सो लेट्स सी यहाँ पर और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएँ वो और क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स की तरफ से या मेरे व्यूअर्स के इस रिश्ते में? प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताइएगा। 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है यहाँ पे। सबसे पहले आई है टेम्परेंस, वी हैव हर्मिट, 10 10 ऑफ कॉइन, एम्प्रेस। आपने क्या इनकी मदर को लेके कुछ बोला था? ऐसा पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए, मे बी दिख रहा है। कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, अगर ये कुछ लोगों से जो इंस्टेंट मुझे मैसेज मिला, अगर ये बात रेज़ोनेट हो रही है, तो ये वैसे व्यक्ति ये बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हैं व्यूअर्स, ठीक है? मतलब इसीलिए उन्होंने कहा कि तुमने भी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाया, और ये हो सकता है मदर को बोला था या फिर किसी फीमेल को कुछ बोला था। इनकी लाइफ में कोई फीमेल है उसको कुछ बोला था क्या? ऐसा पॉसिबल है, लेकिन मुझे मदरली एनर्जी मिल रही है। मेबी हो सकता है वो इनकी मदर हैं, या देख लेना आप, ऐसा कुछ फ़ील हो रहा है सबसे पहले तो, ठीक है? अभी ये व्यक्ति इस कनेक्शन में क्या चाहते हैं और आपसे क्या चाहते हैं, ठीक है? ऐसा सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। सबसे पहले तो ऐसा नज़र आ रहा है कि व्यक्ति जो है अभी भी देखो कहीं न कहीं आपकी तरफ से कुछ एक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है? मेबी हो सकता है कि आप इन्हें मनाने जाओ, आप कह रहे हो कि वो मुझे मनाने आए, ठीक है? कुछ ऐसा यहाँ पर है कि कहीं न कहीं एक्सपेक्टेशन ही नज़र आ रही है कि उसको एक्शन लेना चाहिए सबसे पहले। इस तरह की डिवाइन एनर्जी मतलब उस व्यक्ति की तरफ से फ़ील हो रही है, ठीक है? ये व्यक्ति डिवाइन क्यों बोला मैंने? क्योंकि वो कहीं न कहीं डिवाइन से ही आपके लिए इस तरह से एक्शन करवाने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कि वो ये चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई ऐसा एक्शन हो जिससे मे बी हो सकता है, अगर आपने ऐसे कोई बोल दिया है, कुछ ऐसा एक्शन बोल दिया है, या किसी फीमेल जो इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है उसके बारे में आपने कुछ ऐसा बोला है, तो पहले आप उसको ना कहीं न कहीं उसको गलती मान लो अपनी, ठीक है? क्योंकि व्यक्ति ये चाहता है कि सम टाइम आप बोलते वक़्त ना सोचते नहीं हो। लेकिन आप भी ऐसा नज़र आ रहा है आप ऐसा बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन हो सकता है या तो बाय मिस्टेक आपके मुँह से निकल गया, या फिर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे आपके पर्सन के दूसरी तरफ ज़्यादा ध्यान देने की वज़ह से। मेबी अपनी मदर की ज़्यादा सुनती हैं या सुनते हैं, ठीक है? उनको ज़्यादा ये उनके उनकी बातों को नहीं काटते हैं, आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। यू वांट कि आपको इक्वल इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। जितना ये मदर को समझते हैं उतना आपको समझे, या उनकी लाइफ में दूसरी कोई फीमेल है, जितना उनकी बातों को ये जिसे कहते हैं ना इम्पोर्टेंस देते हैं, तो उतनी आपको भी दें। तो ये कहीं न कहीं यहाँ पर इक्वालिटी की एनर्जी है कि यहाँ पर इक्वल जो इक्वालिटी नहीं चल रही है। दू एक तरफ ज़्यादा झुकाव है आपके पर्सन का, दूसरी तरफ नहीं है, यानी आपकी तरफ नहीं है।
तो ये कहीं न कहीं दिखता है कि यार सब कुछ मतलब आप ही को क्यों करना है, सब कुछ आप ही को सैक्रिफाइस क्यों करना है, सब कुछ हर जगह आप ही को क्यों दबना है, दूसरा व्यक्ति जो है आपको क्यों नहीं समझता है, या फिर आपकी भी कहीं न कहीं कोई न कोई तो जगह है, उसको भी वैल्यू किया जाना चाहिए। तो ये है बेसिकली यहाँ पर यही चल रहा है। तो फिलहाल मैं व्यूअर्स ये देख पा रही हूँ कि आपका जो पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बेशक ही आपके साथ में करके बैठे हुए हैं। बट कहीं न कहीं चाह ये रही है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँ। ठीक है? आप और आपके पर्सन के बीच में जो भी है एक हैप्पी कनेक्शन यहाँ पे कहीं न कहीं बन जाए, ऐसी एनर्जी गाइज़ मुझे दिख रही है। फिलहाल हो सकता है कि अभी भी ये व्यक्ति जो है उन्हीं की ज़्यादा सुन रहे हैं या उन्हीं को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं या उन्हीं की बातों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ये अभी भी चल रहा है और इसी वज़ह से ऐसा नज़र आ रहा है कि आप उनकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेना चाह रही हैं या नहीं लेना चाह रहे हैं बेसिकली, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं एक एक और इश्यू है जो मुझे यहाँ पे आप दोनों के बीच में नज़र आया। सो लेट्स सी आपके लिए और यहाँ पे क्या है? ओके। हुँ। आपके अंदर आपके पर्सन सम टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा ही देख लेते हैं, आप ज़्यादा दमख़म दिखा देते हो, वहाँ दिखा देते हो जहाँ नहीं दिखाना चाहिए। ऐसा है आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि तुम वहाँ पे भी बोल जाती हो या बोल जाते हो जहाँ नहीं बोलना चाहिए। मतलब ऐसी जगह मत बोला करो जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो वो आपकी मतलब आप हो सकता है थोड़ा-सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और मुँह पे जैसा है वैसा इंसान को बोल देते हो, ऐसा भी है। लेकिन आपके बेबाक होने की वज़ह से आपके पर्सन यहाँ पर थोड़ा-सा मुझे परेशान नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम्हारी बेबाकी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाती है। सम टाइम आई कांट हैंडल, आई कांट कंट्रोल इट और मेरे लिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा खड़ी हो चुकी है। और इसी वजह से मे बी हो सकता है ये आपके साथ में अभी नॉट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना के अभी भी चल रहे हैं। क्योंकि उनको ये लगता है कि मे बी अगर वो आपके साथ में इस समय जुड़ जाते हैं दोबारा से, तो ये जो बेबाकी है ना, ये उनके ऊपर आगे इन फ्यूचर भारी पड़ेगी। ठीक है? थोड़ा-सा ये है, मतलब ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे। देख लेना किसके साथ जा रही है बात, लेकिन है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ऐसा है, मे बी आपका बेबाक होना ही इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाता है। आप कभी भी थोड़ा-सा गुस्से में हो जाता है, ये बोल जाते हो या फिर कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हो तो ये चीज़ें करते हो, अदरवाइज़ तो आप वैसे ये नहीं करते हो। लेकिन इनके सामने तो इस समय आपके पर्सन आपको अपने आप मतलब अपने कंपैरिज़न में देखें तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन की तरह देख रहे हैं, जहाँ पर आप झुकना ही नहीं चाह रहे हो या फिर अपनी गलती नहीं मान रहे हो। गलती ये भी नहीं मान रहे क्योंकि ये गलती आपकी देख रहे हैं, आप इनकी देख रहे हो। तो दोनों ही दूसरे की गलतियाँ ही कहीं न कहीं यहाँ पे देखते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। ठीक है? लेकिन यहाँ पर क्या है कि व्यक्ति चाहता क्या है कि वो मुझे सॉरी बोल दे, फिर मैं उसे बोल दूँगा, तो हमारे बीच में चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँ। एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर आपके पर्सन की देखो आपकी तरफ से। अच्छा, वो ये भी जानते हैं कि कहीं न कहीं वो भी कुछ ज़्यादा ही अति कर गए। सबसे पहले तो उन्होंने यही बात बोली थी और आपके लिए भी यही बात कह रहे हैं। तो दोनों तरफ से कहते हैं ना, ताली दोनों तरफ से बजती है। ऐसा नहीं कहूँगी कि आप ही की तरफ से बजी है, बजी तो उनकी तरफ से भी है। अगर वो आपको ना उकसाते तो शायद आप ये ऐसा कभी ना करते। दिख रहा है ना ये चीज़ें? ये यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं। तो लेट्स सी और आपके पर्सन के मन में आपको लेके क्या चल रहा है? प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ। अनसोशल, ओके, नॉट माय टाइप, वॉकिंग, लव सक। देखो, प्यार आपसे करते हैं लेकिन कहीं न कहीं यही प्यार उनके लिए प्रॉब्लमैटिक हो रहा है। क्यों प्रॉब्लमैटिक हो रहा है? बेसिकली जो है आपके लिए इनके घरवालों के हो सकता है ऐसे ओपिनियन है, जो कि ये दिखाते हैं यू आर नॉट कंपैटिबल। ठीक है? उनके फैमिली के लिए मे बी आप कंपैटिबल पर्सन नहीं हो या फिर कहीं न कहीं आप बिल्कुल अलग-थलग हो उनकी 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 लाइफ़स्टाइल से बिल्कुल डिफरेंट पर्सन हो। आपका एक अलग ही सोचने का तरीका है, डिफरेंट टाइप के हो आप, तो आप उनमें घुल-मिल नहीं पा रही हो या नहीं मार पा रहे हो। आपकी जो डिमांड्स होती हैं सम टाइम बहुत ज़्यादा मतलब उनको फुलफ़िल कर पाना थोड़ा दिक्कत वाला हो जाता है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं हैं। तो इसीलिए आपका पर्सन मतलब ऐसे कहते हैं ना घुल-मिलना नहीं हो पाता आपका, आप इज़िली थोड़ा-सा हो सकता है शाई नेचर के हैं या घुल-मिल नहीं पाते या थोड़ा टाइम लेते हैं घुलने में, समझने में लोगों को, एकदम से चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं उनकी तरफ से इश्यू के रूप में आ रही है, मेबी इनकी मदर की तरफ से ये इश्यूज़ हों जो कहीं न कहीं देखने को मिल रहे हैं। ऐसा पॉसिबल है, ठीक है? या फिर ये कहें कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो उनके रिश्ते को या उनके फैमिली को, जो भी है, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं आपको जब से पता चला अगर इनकी लाइफ़ में कोई पर्सन है या कोई फैमिली है, तो आप भी कटे-कटे रह रहे हो। तो ये कहीं न कहीं एक्सेप्टेंस को नहीं दिखाता, ठीक है? ये चीज़ें कहीं न कहीं यानी कि आपकी तरफ से कुछ चीज़ें एक्सेप्ट नहीं हो पा रही हैं। तो उनको इसी वज़ह से कहीं न कहीं लगता है कि यार वो चीज़ें तो वो तो अडॉप्ट ही नहीं करना चाहती है, नहीं करना चाहता या उसके अंदर कोई भी ज़रा-सी भी एक्सेप्टेंस नहीं है, अपनी बीवी अपनी गलती नहीं मानती है, नहीं मानता है।
मेरे टाइप का नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा सोशल हूँ, वो बहुत ज़्यादा शाय है, कुछ ऐसा इश्यूज़ हो सकता है आप दोनों के बीच में है। समझने की कोशिश करना, जो यहाँ पर आ रहा है मैं आपको वही बता रही हूँ, ठीक है? कोई चीज़ें देखो, प्यार अपनी जगह है, लेकिन कहीं न कहीं जो रिलेशनशिप्स होते हैं, वो सोशल ही होते हैं, उसमें सोशल लोगों का कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट हो ही जाता है। तो इसी वजह से है, यहाँ पे वॉकिंग अवे तो आपके पर्सन ने आपसे किया हुआ है, बहुत जल्दी ये चीज़ें कहीं न कहीं ट्रिगर होके हो चुकी हैं कहीं न कहीं कनेक्शन में, और इसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको अपने लिए और आपने उनको अपने लिए अनअवेलेबल यहाँ पे करा हुआ नज़र आता है। लेकिन अनअवेलेबल करने की एनर्जी यहाँ पर ये भी दिखाती है कि उनको करना ऐसा कहीं न कहीं उनकी भई सिचुएशन बताती है, उनकी जो उनकी अर्ज बताती है। लेकिन स्टिल दे लव यू अ लॉट, प्यार अपनी जगह है, ठीक है? जब उनको क्रेविंग होती है आपकी तो अलग ही बात होती है, तो उनको ये प्यार पागल कर देता है। जस्ट लाइक दैट, जिस समय वो अभी आपके प्यार में हैं और आपकी मेमोरीज़ के साथ में कनेक्टेड है, पुरानी मेमोरीज़ को खोल-खोल के देख रहे हैं, पुरानी तस्वीरों से, पुरानी चीज़ों से कनेक्टेड हो रहे हैं, पुरानी च मतलब जो भी आपका आपके पर्सन के साथ में कनेक्शन दिखाता है, एक-दूसरे के साथ में इंटीमेट जो भी आप दोनों के बीच में हुए हैं, उन सारे पलों को मेमोराइज़ करना दिखाता है, तो उनको वो पागल भी कर देता है कि वो आपको भूल भी नहीं पाते हैं, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं वो आपके कुछ आप दोनों के बीच में जो हो रहा है, उसकी वज़ह से वो आपके साथ में कनेक्ट भी नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है? ऐसा भी हो सकता है आपने किसी और व्यक्ति के साथ में इस व्यक्ति को कंपेयर किया, इन्होंने आपको किसी और के साथ में कंपेयर किया। तो कंपैरिज़न भी यहाँ पे एक ब बड़ी चीज़ है जो कहीं न कहीं चुनौती के रूप में सामने आई है कि तुमने मुझे उसके साथ में कैसे कंपेयर किया, हाउ डेयर यू। ठीक है? ये चीज़ें कहीं न कहीं दिखाती है, मतलब ये दोनों तरफ से हुआ है, आपकी तरफ से भी, उनकी तरफ से भी चीज़ें कहीं न कहीं हैं। तो कंपैरिज़न भी हुआ है और कंपैरिज़न पे चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी आप दोनों के बीच में यहाँ पे होती हुई नज़र आती हैं। तो फिलहाल मैं ये देख पा रही हूँ कि बेशक आप दोनों इसे एक-दूसरे से इस समय बात नहीं कर पा रहे हैं, बट स्टिल कहीं न कहीं इनकम्प्लीट हो बिना एक-दूसरे के, ऐसा ये भी व्यक्ति आपके लिए फ़ील कर रहे हैं और आपकी तरफ से भी हो सकता है कि सेम फीलिंग ये भी कहीं न कहीं, मतलब गुस्सा दिखा रहे हो अपनी तरफ, ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं फिर भी इसके बारे में सोच रहे हो ना। तो यानी कि व्यक्ति आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जो लेके जा चुका है और वो हिस्सा आपको इनकम्प्लीट फ़ील करवा रहा है, जस्ट लाइक दैट योर पर्सन। उनको भी ऐसा लग रहा है कि यार वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, वो आपसे ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। चीज़ें कंप्लीट हो खत्म भी हो कर लिए, तो भी कहीं न कहीं उनको आपकी याद आ रही है। अकेलेपन में वो आप ही को कहीं न कहीं पुकार रहे हैं, इस तरह की एनर्जी से। ठीक है? तो ये एनर्जी गाइज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि हर्ट एक-दूसरे को आप दोनों कर चुके हो, दोनों ने करा है, इन्होंने ये भी किया है, आपने भी किया है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं एक-दूसरे के लिए जो फीलिंग है, वो अलग ही लेवल की है, ठीक है? प्रॉब्लम ने उनको कहीं न कहीं ढक ज़रूर लिया है, लेकिन जब वो उभर के सामने आती हैं, तो फिर वो परेशान भी करती है, फीलिंग परेशान करती है क्योंकि उनको मतलब एक चीज़ तो है, ये केमिस्ट्री है लव में, ठीक है? जो एक-दूसरे को किसी और के साथ में फ़ील नहीं होती है, तो ये भी कहीं न कहीं दिखाता है। फिलहाल मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी एक्सपेक्टेशन की वज़ह से फिलहाल ये व्यक्ति आपको दूर रखे हुए है अपने से, और आपकी तरफ से भी एक्शन नहीं हो रहा, तो ये भी उससे भी और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो लेट्स सी आपके लिए और यहाँ पे क्या मैसेजेज़ है। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ मेरे व्यूअर्स के लिए और यहाँ पे क्या मैसेजेज़ आ रहे हैं इनके पर्सन की तरफ से। हुँ, मुझे तुम्हारे जैसा पर्सन क्यों मिलना चाहिए? सबसे पहले तो। मुझे डर लगता है रिजेक्शन से, तो अगर ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो उसका एक और रीज़न है कि भई वो एक्शन नहीं लेना चाहते। अगर आपने उनको फिर से भाव दिखाए या एटीट्यूड दिखाया या फिर कहीं न कहीं उनको इग्नोर किया, तो ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएँगे। समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें, क्या नहीं करें, इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये जो कुछ भी हो रहा है बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे तक हो चुका है, ठीक है? अब ये चीज़ें हैं। आपके पर्सन को समझ में ही नहीं आ रहा कि अब वो हैं कौन या फिर आपकी नज़रों में वो क्या है? आप उनको किस नज़र से देखते हो? क्या ये खत्म कर चुके हो तुम अपनी तरफ से? आपके पर्सन आपसे भी पूछ रहे हैं, यानी उनको कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आपने भी अपनी तरफ से रिश्ता खत्म ही कर दिया है। तो फीलिंग सिर्फ़ उन्हीं के मन में भी आपके मन में नहीं, उनको ऐसा लगता है। यू हैव ट्रिगर्ड मी, आपने उनको ट्रिगर किया है। डेफ़िनेटली ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है? आई एम अ मैन, तो ये पर्सन मैन भी हो सकते हैं। देखो मेल फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है। डोंट वरी, बट ऐसा है यहाँ पे ज़रूर। मेबी वो आपको, अगर आप मेल हो और इस रीडिंग को देख रहे हो तो आप कह रहे हो, वो आपको कह रही है कि यार आफ्टर ऑल हो तो तुम एक मर्द ही और तुम इस तरह से कर सकती हो या कर सकते हो, समथिंग लाइक आप समझो। तो ये कहीं न कहीं चीज़ें चल रही हैं।
समझ भी रहे हैं चीज़ों को, समझना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है? एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और एक्सेप्टेंस नहीं भी है। कुछ इस तरह की एनर्जीज़ है, दोनों तरफ़ा चीज़ें जाती हुई यहाँ पे नज़र आ रही हैं। चाहते भी हैं आपको लेकिन नहीं भी चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा कि एक्शन नहीं लेना चाहते, चाहते कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए। तो ये उनके मन में कहीं न कहीं चल रहा है। सो ये उनकी फीलिंग आई है व्यूअर्स आज रात 31st नाइट की आप लोगों के लिए। अगर ये रीडिंग आपसे ज़रा-सी भी रेज़ोनेट हुई है तो इस रीडिंग को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉर मोर क्लैरिटी आप पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। रीडिंग का नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। लेकिन ध्यान दीजिएगा पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। आपको आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर फिर से। सो बाय बाय, टेक केयर।